हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई थिंक तुम सभी लोग अच्छे से हो, सेफली घर पे ही रह रहे हो। ओके, तो आज मैं लेके आए हूँ तुम लोगों के लिए एम कैप 6 केमिस्ट्री का फुल सॉल्यूशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इफ कॉमन सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन वाटर द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल। कॉमन सॉल्ट को जब तुम डिजॉल्व करोगे तो तब वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, है ना। क्योंकि किसी भी सॉल्यूट को जब तुम डिजॉल्व करते हो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के वजह से वो डिक्रीज करते हैं, ये तो तुम थ्योरी में पढ़ चुके हो। ओके, नेक्स्ट चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन ए वोलेटाइल सब सॉल्वेंट रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू। ये भी तुम्हारा थ्योरी का ही पार्ट है, क्या होगा बताओ। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को तुम जब वोलेटाइल सॉल्वेंट में डिजॉल्व करोगे तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is not a colligative property relative lowering of vapor pressure। ये तो colligative प्रॉपर्टी है। फ्रीजिंग पॉइंट ये colligative प्रॉपर्टी नहीं है। ऑस्मोटिक प्रेशर ये भी colligative प्रॉपर्टी है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ये भी colligative प्रॉपर्टी है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज इनकरेक्ट। तो तुम अब बताओगे अरे फ्रीजिंग पॉइंट तो हम पढ़ा था colligative प्रॉपर्टी। नहीं नहीं नहीं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बट फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि ये सब सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉल्यूशन सब कुछ का फ्रीजिंग पॉइंट रहते हैं। ये कोई ऐसा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। किसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा? जिसका मोलालिटी हाईएस्ट होगा। तो देखो यहाँ पे ग्लूकोज 0.1 मोलालिटी है, स्मॉल एम फॉर मोलालिटी मीन करते हैं, तो मोलालिटी दिखा रहा है। अब दिखा रहा है कि 0.1 मोलालिटी सुक्रोज, 0.1 मोलालिटी NaCl। तो NaCl तो सोल्यूशन में जाके डिजॉल्व होके 2 मोल बना देगा, तो ऑब्वियसली मोलालिटी भी डबल हो जाएगा, दैट मीन्स 0.2 मोलालिटी हो जाएगा। और ये आ गया CaCl2। CaCl2 1 मोल CaCl2 जब पानी में डिजॉल्व होगा तो वो 3 मोल आयंस प्रोड्यूस करेगा, दैट मीन्स पार्टिकल प्रोड्यूस करेगा, इसलिए उसका मोलालिटी 3 हो जाएगा। दैट मीन्स 0.1 इंटू 3 0.3 मोलालिटी हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इक्विमोलर सॉल्यूशन of glucose, potassium chloride, magnesium chloride follows the order। ऑस्मोटिक प्रेशर देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट के जैसा होता है, जिसका मोलारिटी मोलालिटी नहीं मोलालिटी, जिसका मोलालिटी ज़्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा होगा। अब इक्विमोलर सॉल्यूशन है सभी ने, इसके मतलब सब एज्यूम कर लो 1 मोल है। तो इक्विमोलर सॉल्यूशन का मतलब है कि मोल नंबर सबका सेम है। दैट मीन्स जब तुम 1 लीटर पानी में 1 मोल ग्लूकोज डिजॉल्व करोगे तब वो 1 मोल ग्लूकोज ही रहेगा। लेकिन जब तुम 1 लीटर पानी में 1 मोल KCl डिजॉल्व करोगे तो वो 2 मोल आयंस प्रोड्यूस करेगा, इसलिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 मोल हो जाएगा। जब तुम 1 लीटर पानी में 1 मोल MgCl2 डिजॉल्व करोगे तो तब वो 3 मोल MgCl2 फॉर्मेशन करेगा। दैट मीन्स 3 मोल MgCl2 फॉर्मेशन नहीं करेगा, 3 मोल आयंस प्रोड्यूस करेगा, दैट इज Mg2+ एंड Cl-। सो देख लो कि यहाँ पे
MgCl2 का नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे ज़्यादा, KCl का उससे कम, ग्लूकोज का उससे भी कम। सो इसका जो ऑर्डर आएगा वो आएगा MgCl2 KCl ग्लूकोज। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% मास बाई वॉल्यूम, दैट इज वेट बाई वॉल्यूम, सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड इज, केन शुगर मतलब सुक्रोज, है ना। तुम तो बायोलॉजी में पढ़ चुके हो कि केन में, दैट मीन्स शुगर केन में कौन सा कार्बोहाइड्रेट रहते हैं, सुक्रोज रहते हैं। ओके, तो इसको अब कॉपी में करना पड़ेगा। चलो कॉपी निकालो। क्वेश्चन नंबर 6 हम अब करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज बोल रहा है 5%। सो इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा वो है CRT। C मीन्स मोलारिटी, मोलारिटी मतलब N/V। तो इससे तुम समझ लो कि ये 5 ग्राम केन शुगर इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्वेंट, दैट मीन्स सॉल्यूशन भी बोल सकते हो तुमने। ओके, तो केन शुगर दैट मीन्स, तो ये पाई इज इक्वल टू CRT आ गया। तो इसमें 5 ग्राम है और केन शुगर का मोलार मास होते हैं 342। ये आ गया मोल नंबर, दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। क्योंकि मैं 100 ग्राम क्यों बोला, क्योंकि 100 ml 100 ग्राम सभी एक है, क्योंकि इसका तो डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है। बाय द वे यहाँ पे तुमको ml ही बैठना पड़ेगा, तो यहाँ पे बैठा दो ml, 100 ml हम यहाँ से ला रहे हैं। और ml में जब करोगे मोलारिटी का ये फॉर्मूला ही होते हैं, जब ml में लाओगे तो यहाँ पे 1000 भी लाना पड़ेगा। R का वैल्यू पुट कर दो। T तो हमें बोल रखा है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर से देख लो 50 डिग्री C। सो 273, यहाँ पे देख लो 273 प्लस 55, हाँ ये आ गया। ठीक है, तो इसको अब थोड़ा कैलकुलेशन करने का ज़रूरत है। ऐसे ऐसे कैलकुलेशन कर दो। कैलकुलेट करने से तुम्हारा आंसर आएगा 3.88 ATM, दैट मीन्स एटमॉस्फेयर। दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ओके, फिर से देख लो क्वेश्चन, ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट आ जाओ 7। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एतो मोलाल सोल्यूशन, स्मॉल m जब ही देखोगे तो समझ जाओगे कि वो मोलालिटी मीन कर रहा है। ओके, सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट निकालने को बोला, तो चलो कर लो। तो हम तो फॉर्मूला पता ही है हम लोगों को, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। मैं तुम्हारे एक हेल्प करने के लिए बोल रहा हूँ, ये तुम ऑल टाइम याद रखोगे। KF फॉर वाटर इज इक्वल टू 1.86 एंड KB, मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, यूनिट भी लिखना चाहिए, 0.52 फॉर वाटर, ये वाटर के लिए है। ओके, इसको हर टाइम याद रखो, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है किसी क्वेश्चन में नहीं गिवन रहे, तब तुमको ये याद रखना पड़ेगा। और किसी का नहीं, सिर्फ वाटर का ये दोनों वैल्यू। ओके, तो TF मतलब कितना घटा हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट, TF माइनस आ जाएगा, क्योंकि हमारा तो फ्रीजिंग पॉइंट 0 के नीचे आएगा, तो वो तो माइनस ही आ जाएगा, है ना। और ये KF का वैल्यू तो गिवन भी है क्वेश्चन पे, हमें तो याद रखना भी चाहिए, लेकिन तुम्हारे हेल्प के लिए क्वेश्चन में गिवन भी है, देख लो, ये देखो गिवन भी है। ओके, तो पुट करो
तुम तो दिखा ही था, एम 0.05 गिवन था। तो इसको अब से कैलकुलेशन कर दो और माइनस को इस तरफ लेके आ जाओ। इसको जब तुम कैलकुलेशन करोगे और माइनस को इस तरफ लाओगे तो -0.093 आंसर आएगा। ये डिग्री सेंटीग्रेड में आएगा, केल्विन में भी सेम बात, सिर्फ उसमें थोड़ा 273 का कोई मामला आ जाएगा। यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड में भी पूछ रहा है, तो ये 3 नंबर ऑप्शन मैच कर गया आंसर से। ओके, फिर से देख लो क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 3 आएगा आंसर। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। द वैल्यूज ऑब्जर्व्ड एंड कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट्स of silver nitrate is at 90 and 170 respectively. The degree of dissociation of silver nitrate is, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोगों को इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, AgNO3। आई थिंक तुम सभी लोग का पता ही है। तो ये जब ब्रेक होगा तो कैसे ब्रेक होगा मालूम है? ये ब्रेक होगा Ag प्लस NO3 माइनस में, तो ये 2 पार्टिकल प्रोड्यूस करेगा। बहुत खूब। नेक्स्ट, तो इसमें हमें एक फॉर्मूला पता है, I इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास बाई एबनॉर्मल मोलर मास, दैट मीन्स कैलकुलेटेड मोलर मास बाई ऑब्जर्व मोलर मास। यहाँ पे देखो कैलकुलेटेड मोलर मास में गिवन है 170, अच्छे से देखो, और ऑब्जर्व मोलर मास में गिवन है 90, तो 170 भाग 90 कर देंगे हम लोग, 70/9 आ गया। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला हमें पता है इसी चैप्टर में, I-1/N-1। यहाँ पे दोनों आयंस में ब्रेक हो रहा है, तो N आ जाएगा 2, तो 2 - 1 आ जाएगा। यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करो, -1, ये आ जाएगा 2 - 1 1, वो हट गया, यहाँ पे आ गया 7/9। अब ये परसेंटेज अल्फा लाना पड़ेगा, इसलिए इसको दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरफ 100 से मल्टीप्लाई करने से परसेंटेज आ गया, इस तरफ भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 100, ये परसेंटेज में आंसर आएगा तब। ओके, 17 - 9 दैट विल बी 8/9 इंटू 100। 8/9 इंटू 100 को जब तुम कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 88.89, दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, समझ गए? आई थिंक तुम सभी लोग इसको अच्छे से समझ लिए हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड स्टैंडर्ड क्वेश्चन है एमकैप्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? इसमें सिंपली बोल रहा है वीक इलेक्ट्रोलाइट AB is 5% dissociated in aqueous solution. What will be the freezing point of 0.1 मोलर aqueous solution of AB? AB एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो AB A प्लस और B माइनस जैसी भी ब्रेक हो, ये दोनों पार्टिकल में ब्रेक होगा। ओके, सो 5% डिसोसिएट हो रहा है, तो I निकाल लोगे तुम लोग। K फॉर वाटर गिवन है, ये तो याद भी रखना चाहिए, गिवन है तो और भी बढ़िया बात। ओके, तो आ जाओ, इसका फ्रीजिंग पॉइंट निकालने को बोला। ओके, इसमें थोड़ा थोड़ा पहले के जैसे ही होगा, जैसे देख लो, इसमें आएगा AB को हमको निकालना पड़ेगा। ओके, सो 5% परसेंटेज से अब तुमको लाना पड़ेगा, किस में मालूम है तुमको? नॉर्मल अल्फा में लाना पड़ेगा, तो इसको 100 से डिवाइड कर देना पड़ेगा और ये I हमको निकालना पड़ेगा। तो I-1 N हमें पता है, क्योंकि AB A प्लस B माइनस दोनों पार्टिकल में ब्रेक होगा, इसलिए N 2 - 1 1 हो जाएगा, उसको नेग्लेक्ट कर दो, इसको 20 कर दो। I इज इक्वल टू 1 को उस तरफ भेज दिया मैंने, इतना प्लस इतना, तो ये आ जाएगा 21/20। ओके, नेक्स्ट अब इस तरफ आ जाओ। इस तरफ हमें एक फॉर्मूला पता है, वाटर बोल रहा है, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0.
0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो उसको करने से ये पहले के जैसे, ये देखो इसके जैसे ही -TF लाऊंगा। ओके, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, वो चला जाएगा। अब हमें पता है एबनॉर्मल ये सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आई लाना पड़ता है, तो आई लेके आ जाओ। कि एफ तो गिवन है और हमें पता भी है, मैं बोला था तुमको, ये याद रखना पड़ेगा। 1.86 इंटू लिख लो कितना, 0.1 मोलालिटी। अब इसको सिंपली कैलकुलेट करो, आंसर आ जाएगा। तुम जब इसको कैलकुलेट करोगे, माइनस को उस तरफ भेज दोगे, तो ये आंसर आ जाएगा -0.195। तो ये आ गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में। ए डाइल्यूट सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन वाटर फ्रीजेस एट -0 डिग्री सेंटीग्रेड। सो एट व्हाट टेम्परेचर द सेम सॉल्यूशन विल बॉयल। ये इतना टेम्परेचर में फ्रीज करते हैं, वो वाटर में ही है। तो डिप्रेशन कितना मालूम है, 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड डिप्रेशन हुआ है। तो मैं कहाँ पे भी नहीं बोला है ये बात कि ये एबनॉर्मेलिटी नहीं है। तो एबनॉर्मेलिटी पहले निकालो, उसके बाद तुम बाकी सब काम करोगे। लेकिन इसमें मोलालिटी गिवन नहीं है, तो तुम अब सच सोचोगे कि सर हम मोलालिटी कहाँ से निकालेंगे। कोई बात नहीं, देख लो, ट्रिक देख लो कैसे निकालूं। यहाँ पे आ जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M इंटू I एंड डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KF इंटू M इंटू TB आ जाएगा ये, सॉरी, और I। अब तुम क्या निकालना चाह रहे हो, एट व्हाट टेम्परेचर द सेम सोल्यूशन विल बॉयल। तो प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट में पता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको तुम लिख सकोगे वो चीज़। ओके, तो 1/1 डिवाइडेड बाई 2 व्हाट विल कम, डेल्टा TF बाई डेल्टा TB को मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, -100 प्लस TB, मतलब TB -100। मैं थोड़ा अलग पैटर्न से लिखा, एक ही बात। ओके, TB -100। ओके, नेक्स्ट लाइन में मैं ये भी लिख दूंगा। अब देखो मजे का बात है, MM सब कट गया, सिर्फ बचे हुए हैं KF एंड KB। रेसिप्रोकल कर दिया। क्वेश्चन में KF KB गिवन भी है, हमें पता भी है, तो सब कुछ का वैल्यू बैठा दो। ये देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में 0.2, ये KF गिवन, KB भी गिवन है। ओके, चलो कैलकुलेट कर दो। इसको कैलकुलेट करो, TB इज इक्वल्स टू, इसको इस तरफ भेज दो 100 प्लस, और ये आ जाएगा तुम्हारा 0.056। तो अब इसको क्या करोगे, ऐड कर दो सिंपली।
ले लो, तुम्हारा आंसर आ गया। ऑप्शन 3 क्वेश्चन में देख लो, ये ऑप्शन 3 आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेंट ऑफ फैक्टर फॉर CaCl2 सॉल्यूशन विल बी। मोलालिटी से हमें वेंट ऑफ फैक्टर का कोई रिलेशन नहीं है। CaCl2 जब बोल तो इसमें कोई रिलेशन नहीं है, तो कुछ नहीं बोला। 100% डिसोसिएशन हमें एज्यूम करना पड़ेगा, तो 100% डिसोसिएट करेगा। तो 1 मोल यदि तुम ये दोगे तो क्या नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाएगा? क्या नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाएगा? 2 and 1 3, so Venta factor will be 3. Okay, option number 4. Next, the freezing point of a solution that contains 10 gram of urea in 100 gram of water is the freezing point of a solution that contains 100 gram water is okay. के गिवन है, इसमें भी मैक्सिमम केस में गिवन रहते हैं, कभी कभी यदि गिवन ना रहे तो तुम्हारा याद करना काम आ जाएगा। देखो फ्रीजिंग पॉइंट, तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा, सोचो 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 सोचो। -TF इज इक्वल्स टू यूरिया। यूरिया तो डिसोसिएट नहीं करेगा, एसोसिएट भी नहीं करेगा क्योंकि वो कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, तो इसका आई का कोई काम नहीं है। KF सिंपली बैठा दो 1.86। मोलालिटी हमें डायरेक्टली गिवन नहीं है, डेटा गिवन है, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 10 ग्राम बाई 60 उसका मोलर मास है यूरिया का, तुम चेक कर लो तो क्या आएगा। ये नंबर ऑफ मोल्स इन 10 ग्राम यूरिया आ गया। हमें वाटर का वेट गिवन है, ग्राम में गिवन है, इसलिए उसको केजी में लेके आ जाओ, कट कर दो। TF तुम्हारा सिंपली आ जाएगा -3.1 डिग्री सेंटीग्रेड। ले लो, तुम्हारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4। मैच करा लो, ये देखो। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 13, ऑफ द फॉलोइंग 0.2 मोलालिटी aqueous solution which one will exhibit largest freezing point depression। तो जिसका नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होगा वो ज़्यादा डिप्रेशन शो करेगा। तो NaCl का ज़्यादा होगा, ये सब कोवेलेंट मॉलिक्यूल, ये डिसोसिएट नहीं करेगा, NaCl डिसोसिएट करेगा, इसका नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होगा, इसलिए NaCl का फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन भी सबसे ज़्यादा होगा। 13.4 आ जाएगा। 14, डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर कैन बी डन बाई रिवर्स ऑस्मोसिस। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाओ 10 नंबर क्वेश्चन में, 10 नहीं 15 नंबर क्वेश्चन में। 10% वेट बाई वॉल्यूम ऑफ सुक्रोज, मोलर वेट गिवन है, ये तुमको याद रखना पड़ेगा यदि तुम रिस्क नहीं लेने चाहते हो, तो ये गिवन भी रहेगा। इज 5% वेट बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ X आइडेंटिकल कंडीशंस द मॉलिकुलर वेट ऑफ X। ओके, आइसोटोनिक, तो आइसोटोनिक का मतलब आई थिंक तुम सभी लोग का पता है, π1 इज इक्वल्स टू π2। π1 का मतलब C1RT इज इक्वल टू C2RT। RT कट जाएगा यदि सेम टेम्परेचर में हो। सेम टेम्परेचर गिवन है कि सेम आइडेंटिकल कंडीशन, दैट मीन्स सेम टेम्परेचर। C1 इज इक्वल टू C2। C1 मोलारिटी तुम्हें पता है, N1 कितना है, 10% वेट बाई वॉल्यूम। यूरिया नहीं सुक्रोज है गिवन, मैंने यूरिया सोचा था। तो 10/342 वॉल्यूम समझ लो कि 100 ml, तो 1000 आ गया। ये तुम्हें नोन है और एक है अननोन 5। इसका मोलर मास तुम्हें नहीं पता है, यही निकालना पड़ेगा तुमको। 100,000, देखो 1000 100 सब कट गया, तुम्हें सिर्फ ये 5 से ये 10 कट के 2 हो गया। ओके, अब इसको रेसिप्रोकल कर दो। अरे इससे ये कट दो, हो गया ना। अब इसको रेसिप्रोकल कर दो, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया,
342/2, तो इसको जब कट करोगे ये आ गया 171। ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। ओके, तो आज के लिए इतना ही। तुम्हारा सब एम कैप्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, एम कैप 6 केमिस्ट्री का। तो यदि मेरा वीडियो तुमको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना, तुम्हारे और भी दोस्तों के साथ शेयर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख दो, क्योंकि यदि किसी न्यू वीडियो आएगा तो वो तुम्हारे पास सबसे जल्दी आ जाए, इसलिए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।